हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग आज पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस में भी आज सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिटेल में पढ़ाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी टाइप थे वो हमने आपको सब कराए, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली के इंटेरोगेटिव और उनसे रिलेटेड नेगेटिव, सभी प्रकार के हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी टाइप थे सब सिखाए। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्लास छूट रहा है तो आप वहां से देख सकते हैं। आज सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम रेगुलर हो रहा है या हो रहा था, जो भी हो वो टेंस के अनुसार। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हमारा वर्तमान, यानी वर्तमान में कोई काम आपका रेगुलर हो रहा, प्रेजेंट कहा जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब वो लगातार हो रहा है। अब इसकी पहचान क्या होती है कि जो भी आपका हिंदी का वाक्य होगा इसमें हमें ये दिया होगा रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार के शब्द जो है हिंदी वाक्य के अंत में मिलेंगे। जैसे कुछ हमने सेंटेंस लिखे हैं, मोहित स्कूल जा रहा है, लास्ट में रहा है आ रहा है। अगर यहीं पर रहा था हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो बाद में सीखेंगे। सौम्या पुस्तक पढ़ रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं लास्ट में आ रहा है। लड़कियां मधुर गीत गा रही हैं, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं और मैं गृह कार्य कर रहा हूं। तो देखा, सभी के लास्ट में रहा जैसे शब्द आ रही, रहा है, रही है, ये तो हो गई इसकी पहचान। इतनी सी पहचान है तो चीजें आपको पहचान नहीं आनी चाहिए। अब देखिएगा, इसके इंग्लिश में कन्वर्ट करने के, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने के कुछ रूल होते हैं, वो भी हमको पता होने चाहिए। वो क्या नियम होते हैं कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि काम करने वाला व्यक्ति एक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यानी एक वचन करता है। जैसे लड़का है, लड़की है, वह है, पक्षी है, पिताजी है, माताजी है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट कहे जाते। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां भी कंटिन्यूअस लगा हुआ है वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, यानी वर्ब की चौथी अवस्था लगाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या आप यहां पर ये भी कह सकते थे B4 यानी वर्ब की चौथी अवस्था, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना है, उससे मतलब नहीं है। सिंगुलर के लिए इज लगेगा, प्लूरल के लिए अब सब्जेक्ट जैसे प्लूरल है, यू है, आपका दे है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जब पक्षी हैं, जब बहुत से सब्जेक्ट हमारा बहुवचन करता होगा तो सब्जेक्ट के बाद आर का यूज होगा। ठीक, आर हमने यहां लिख रखा है, तब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा। और आई का ध्यान रखेंगे, जैसे मैं, हमने एक वाक्य यहां लिखा हुआ, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं, जब आई का यूज होगा तो सिंगल आई के साथ ही हमेशा आपको एम का यूज करना है, और एम फिर किसी के साथ एम का यूज नहीं होता, केवल आई के साथ हमेशा एम आएगा। ठीक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सबके साथ आएगी, केवल सब्जेक्ट के हमें याद ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसा है और उसके साथ ये जाएगा कि आर आएगा। अब देखिएगा, हमको सेंटेंस करते हैं यहाँ पर, केवल अभ्यास है, अभ्यास आप जितना कर लेंगे आपको। स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट है एज एम आर, जो भी सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा वो होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मोहित स्कूल जा रहा है, तो मोहित स्कूल जा रहा है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम मोहित। अब मोहित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में है तो इसके तुरंत बाद इज लगाएंगे, मोहित इज गो, जाने की अंग्रेजी है गो, तो गो लग गया। अब इसमें कहा आईएनजी अपनी तरफ से लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। कहां जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल। ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। सौम्या पुस्तक पढ़ रही है, तो सौम्या भी सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाएगी, तो ये हो जाएगा सौम्या इज रीडिंग, क्या पढ़ रही है? बुक। ये इसका सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ये अफर्मेटिव टाइप की वाक्य, ना तो आपसे यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा, ना ही नेगेटिव है किसी में। पक्षी चहचहा रहे हैं,
पक्षी चहचहा रहे हैं, यहां से ये पता चल रहा है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम यहां लिखेंगे द वर्ड्स आर। अब देखिएगा यहां सब्जेक्ट प्लूरल था तो हमने आर का यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सभी के साथ आएगी। द वर्ड्स आर चर्पिंग, चर्प होता है चहचहाना, आप इसमें आईएनजी लगा दीजिएगा। अगर हम ये कह देते पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं तो यहां पर हम लिखते द वर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ट्री। अब पेड़ों पर हमने नहीं लिखा है तो केवल लिखेंगे द वर्ड्स आर चर्पिंग। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप सिंगुलर में भी लिखोगे तो एक टीचर माना जाएगा, प्लूरल में लिखोगे तो बहुत से टीचर। आप प्लूरल बना लीजिएगा द टीचर्स आर टीचिंग। अब कहां पढ़ा रहे हैं? इन द क्लास। ये इसकी इंग्लिश बन गई। लड़कियां मधुर गीत गा रही हैं, लड़कियां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे द गर्ल्स आर अब गीत गाने की होती है सिंग और अपनी तरफ से लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगिंग। द गर्ल्स आर सिंगिंग। अब गीत कैसा है? मधुर है तो स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट, आप ए लगा सकते हो और ए नहीं भी लगा सकते हो। ए स्वीट सॉन्ग मतलब एक मधुर गीत गा रही हैं। छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यहाँ पर छात्री हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में है तो इसको लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स आर। अब शोर मचाने को होती है मेक ए नॉइज, शोर मचा रहे हैं तो मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा, आर मेकिंग ए नॉइज। तो जितना आप एक्सरसाइज का यूज मतलब रिवीजन में लाएंगे तभी आपको ये आ पाएंगे। ऐसा नहीं हमने एक दो सेंटेंस किए पढ़ के छोड़ दिया, थोड़ा ज्यादा सेंटेंस या एक्सरसाइज करें तब जाकर के इनके नियम और जो कॉन्सेप्ट है वो आएगी। पिताजी बाजार जा रहे हैं तो पिताजी सिंगुलर में होगा तो फादर इज गोइंग टू मार्केट, द फादर इज गोइंग टू मार्केट। और लास्ट ये कि मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं तो मैं आई के साथ हमेशा आपका एम का यूज होगा, ना इज का यूज होगा ना आर का यूज होगा। तो आई एम, अब गृह कार्य करने के आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग आईएनजी लगा देंगे, माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिखे थे, उनकी इस प्रकार से इंग्लिश बनाएंगे। ये पहचान लिखी हुई है, ये नियम है और ये स्ट्रक्चर, इतना हमको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने आपको इतना सिखाया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अभी अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस भी थे। तो इस क्लास में इतना, अगले क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे। बहुत आसान होगा। नेगेटिव में भी क्या होगा, इज एम आर जो भी उसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना और कुछ भी नया नहीं करना। ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।